नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, पूरे देश के अंदर प्राइवेट कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग विभागों में, कंपनी में, फैक्ट्री में सभी जगह काम करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक लेबर कोड लाया गया था, जिसके बाद कहा गया था कि पूरे देश के अंदर एक समान न्यूनतम वेतन हो जाएगा। और उसी के बारे में आज एक अहम जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूँ, और उसमें आपको न केवल बताऊंगा बल्कि आपको प्रूफ के साथ सुनवाऊंगा कि पूरे देश में कितना न्यूनतम वेतन हो जाने की बात कही गई है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग भी प्राइवेट कर्मचारी के रूप में होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, फैक्ट्री या किसी सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, ऐसे में एक न्यूनतम वेतन अधिनियम होता है, जिसके तहत 5 साल में आपके संबंधित सरकार को अधिकार है कि आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज करें महंगाई के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। कहने का मतलब एक मजदूर परिवार को जीने के लिए कम से कम कितना वेतन चाहिए, इसको एक कैलकुलेशन करते हैं और एक न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति बनाते हैं, जिसका काम ये होता है। और उसके बाद आपके न्यूनतम वेतन की सिफारिश की जाती है कि भाई इतना न्यूनतम वेतन रखना है। साथ ही साल में 2 बार महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, आपका जो भी संबंधित सरकार है। लेकिन आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि आपका न्यूनतम वेतन बहुत दिनों तक रिवाइज नहीं किया जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि महंगाई भत्ता भी कहीं कहीं जारी नहीं किया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जम्मू कश्मीर में हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा। लेकिन हमने उनका जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन चेक किया, जो पीछे का था उसका वीडियो हमने बना रखा है। लेकिन आने वाले समय में जब भी इसकी जानकारी आएगी तो हम बिल्कुल देंगे। और जिस जिस स्टेट से आप कमेंट्स करते हैं, हम कोशिश करते हैं उसकी अपडेट जानकारी देने की। लेकिन आज पूरे देश के प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक अहम जानकारी लेकर के आया हूं, जिसके तहत पूरे देश का न्यूनतम वेतन क्या हो जाएगा लेबर कोड लागू होने के बाद। और इसकी जानकारी इधर उधर से नहीं आई है, बल्कि एक श्रम मंत्री ने जवाब दिया है, उसको मैं सुनवाऊंगा भी, और किन्होंने सवाल पूछा था उसको भी दिखाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। आपको बता दूं कि जैसा कि केंद्र सरकार ने जो लेबर कोड लागू किया है, उसके तहत आपको कहा गया है कि केंद्र सरकार एक फ्लोर वेज तय करेगी। कहने का मतलब एक बेज आपका तय कर दिया जाएगा, और जितना नेशनल फ्लोर वेज तय कर दिया जाएगा उससे कम कोई भी राज्य सरकार अपना न्यूनतम वेतन नहीं रख सकती है। अब मान लीजिए आने वाले टाइम में अगर 500 रुपये आपका फ्लोर वेज तय कर दिया जाता है, तो हर स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट है 500 से कम नहीं रख सकता है। भले ही 501 कर दे, 500 कर दे, लेकिन कम नहीं करेगा, ऐसा सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। और उसी के तहत मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि फ्लोर वेज आपका कितना तय होने वाला है। एक अनुमान है या फिर सरकार ने इसको रिकमेंड किया है, अलग अलग स्टेट सरकार ने। इसके बारे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री श्री अनिल राजभर ने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं भारत सरकार का माननीय कि भारत सरकार एक फ्लोर वेज तय करने जा रही। माननीय जो चिंता माननीय सदस्य की है और हर जनप्रतिनिधि की होती है माननीय, उसका ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया है कि इस भारत के स्तर पर हम एक फ्लोर वेज तय कर लेंगे। उससे कम मजदूरी पूरे देश में कहीं किसी मजदूर को नहीं मिलेगी, उसके ऊपर ही मिलेगी माननीय। तो आने वाले बहुत कम समय में, चूंकि वो प्रक्रिया में है माननीय, इसलिए हम कोई नई व्यवस्था अभी कर लें माननीय, 2 महीना बाद फिर हमें बदलना पड़े माननीय, तो ये उचित नहीं है। हम भारत सरकार के फैसले का अनुसरण कर रहे हैं माननीय, और बहुत कम समय में मजदूरी का पुनरीक्षण होगा। पूरे देश के स्तर पर वो होने जा रहा है माननीय, और हम लोग उसका अनुसरण करेंगे माननीय। उन्होंने यहाँ साफ शब्द में कहा कि केंद्र सरकार मजदूर संहिता नियमावली 2026 लागू करने जा रही है, और जिसके बारे में हर स्टेट गवर्नमेंट से 45 दिनों के अंदर उनका सुझाव मांगा गया था, और उन लोगों की तरफ से सुझाव दे दिया गया है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय कर देगी, उसके बाद ही वो एक कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं हो कि पहले वो कदम उठा ले और फिर बाद में मामला ही पलट जाए। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो जवाब दिया गया था, उसी में आपको ये पता चलेगा कि नेशनल फ्लोर वेज कितना तय होना है। और ये जो सवाल पूछा था, विधायक अतुल प्रधान जी ने पूछा था। उन्होंने जब सवाल पूछा था कि आउटसोर्स कर्मचारियों का 16,000 कब से सरकार करने जा रही है। आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, जो आपने कहा कि 16,000 रुपए हम लोग उनकी न्यूनतम करने जा रहे हैं, वो कब से करने जा रहे हैं, कब से कर दिया आपने, उसके बारे में जरूर बता दें। तो आने वाले बहुत कम समय में, चूंकि वो प्रक्रिया में है माननीय,
इसलिए हम कोई नई व्यवस्था अभी कर लें मान्यवर, 2 महीना बाद फिर हमें बदलना पड़े मान्यवर, तो ये उचित नहीं है। हम भारत सरकार के फैसले का अनुसरण कर रहे हैं मान्यवर, और बहुत कम समय में मजदूरी का पुनरीक्षण होगा, पूरे देश के स्तर पर वो होने जा रहा है मान्यवर, और हम लोग उसका अनुसरण करेंगे मान्यवर। ये तो इन्होंने 16,000 ही पूछा था, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने 16,000 से 20,000 कहा था। आउटसोर्सिंग से काम करने वाले नौजवान को 16,000 से 20,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से गवर्नमेंट सीधे उसके खाते में भेजेगी, और शोषण अगर किसी ने किया ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। अब ऐसे में एक बात निकल के आई है, और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जो सुझाव दिया गया है केंद्र सरकार को, वो 16,000 न्यूनतम वेतन के लिए दिया गया है। अब जब केंद्र सरकार की तरफ से जब नेशनल फ्लोर वेज तय करके उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा, तभी क्लियर समझ में आ पाएगा। जबकि इससे पहले 379 रुपया जो फ्लोर वेज तय किया गया था, उस पर भी मालिकों को आपत्ति था। अब अगर हम चेक करेंगे तो अगर 16,000 होता है तो 600 रुपया के आसपास आपका न्यूनतम वेतन होता है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री महोदय ने कहा है, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और केंद्र सरकार इसको कब तक लागू कर पाती है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ऐसे में मुझे लगता है कि पूरे देश के जो मालिक हैं, कंपनी वाले हैं, वो विरोध जरूर करेंगे। आपको क्या लगता है, और कम से कम कितना न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज होना चाहिए, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।